हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डीसीईआरटी 04। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डीसीईआरटी 04। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजी पोर्शन, राइट। डीसीईआरटी 4 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है प्राइमरी कंटेमिनेंट्स लीडिंग टू कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन आर। देखिए, यूट्रोफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो फॉस्फेट एंड नाइट्रेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूट्रोफिकेशन आर करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ए, यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। बिल्कुल सही कहा, दिस इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। अगर न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट बढ़ जाता है वाटर का तो उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी देखिए, पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इफ्लुएंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड होम कैन रेडिकली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस ऑफ ए लेक। बिल्कुल सही कहा, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या जो इफ्लुएंट्स है इंडस्ट्रीज से जो निकलता है या फिर होम से निकलने वाला जो वेस्ट है उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, एक्सीलरेट हो जाता है प्रोसेस। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। सी स्टेटमेंट, द प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स रिस्पांसिबल फॉर यूट्रोफिकेशन आर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। ये भी बिल्कुल सही है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं रिस्पांसिबल होते हैं यूट्रिफिकेशन के लिए, राइट, खासकर नाइट्रेट जैसे और फॉस्फेट जैसे न्यूट्रिएंट्स की वजह से। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। डी स्टेटमेंट देखिए, these phosphates and nitrates accelerate the growth of algae which utilize oxygen, right, and may deoxylate the water to kill the fish and other aquatic animals. This statement is also true. तो यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है यहाँ पे, ए हायर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ए रिवर इंडिकेट्स दैट। रिवर में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वजह से क्या होता है सर, यहाँ पे पूछा है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट है रिवर का जिसमें कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, तो ये जो शो करता है द सेगमेंट इज हाईली पॉल्यूटेड। ये सेगमेंट हाईली पॉल्यूटेड है जहां पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, ए बी सी और डी, ये आपको चारों बताने हैं। तो 4 व्हीलर्स, इसके लिए जो नॉर्म्स है इसको आप भारत स्टेज टाइप 3 कहते हैं, जो कि सिंस अक्टूबर 2010 थ्रू आउट द कंट्री। तो पहले में भारत स्टेज 3 आएगा, बी में भारत स्टेज जो आएगा 4th आएगा। दिस इज फॉर 4 व्हीलर्स एंड फॉर द 13 मेगा सिटीज सिंस अप्रैल 2010। इसके बाद तीसरा है 3 व्हीलर्स। 3 व्हीलर्स में राइट सी में भारत स्टेज 3rd आएगा, राइट, डी में भारत स्टेज 3rd आएगा। ये एनसीईआरटी का पूरा स्टेटमेंट्स है, तो इसको अच्छे से आपने एनसीईआरटी में पढ़िएगा, यू विल गेट द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज ए एग्जांपल ऑफ नेगेटिव पॉल्यूशन। इसमें से कौन सा एक नेगेटिव पॉल्यूशन को शो करता है। नेगेटिव पॉल्यूशन मतलब सोइल की अगर फर्टिलिटी पावर कम होती है या डिफॉरेस्टेशन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से सोइल का डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, राइट, इसे आप नेगेटिव पॉल्यूशन कहते हैं। एंड इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की वजह से ऐसा होता है। तो क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है, राइट। तो पहला है यूवी, यूवी से मैच कीजिए आप स्नो ब्लाइंडनेस को। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से स्नो ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम होती है। बी, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, राइट, इसको आप मैच कीजिए बीओडी से, इसकी वजह से बीओडी बढ़ता है। सी, डीडीटी की वजह से बायोमैग्निफिकेशन होता है, तो सी को फर्स्ट से मैच कीजिए। डी, फॉस्फेट, फॉस्फेट को यूट्रोफिकेशन से मैच कीजिए, फॉस्फेट बढ़ने की वजह से यूट्रोफिकेशन हो जाता है, तो डी को सेकंड से मैच कीजिए। तो 6 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ देयर विल बी नो CO2 इन द अर्थ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी, राइट। अगर हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं होगा तो अर्थ का जो टेम्परेचर है, क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस एवरेज होता है। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, अगर CO2 नहीं होगी तो अर्थ का टेम्परेचर घटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, लेस देन द प्रेजेंट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मिसमैच है। तो पहला देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क, यही मिसमैच है,
यहाँ पे व्हाइट टाइगर या काजीरंगा नेशनल पार्क माना जाता है राइनोसिरस एंड एलिफेंट के लिए, राइट, इनको ये प्रिजर्व करता है। तो यहाँ पे व्हाइट टाइगर गलत दिया है, तो इट विल बी द राइट आंसर, यही मिसमैच है। बाकी हजारीबाग नेशनल पार्क टाइगर के लिए सही है, गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लोयन के लिए ये भी सही है, और टेंडोबा नेशनल पार्क टाइगर के लिए ये भी सही है। बाकी सब सही है, बस एक ही मिसमैच है। ऑप्शन नंबर 1 इज द मिसमैच ओनली इन क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है। चिपको मूवमेंट इट वाज स्टार्टेड इन 1974, राइट, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में ये स्टार्ट हुआ ये चिपको मूवमेंट, और ये पूरी इंडिया में लगभग फैल गया। एंड इट वाज द मूवमेंट फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक मूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस राइवर्ट इंडिकेट्स स्पीसीज, ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी था, राइट। तो यहाँ पे स्पीसीज राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एरलिच ने दी, इन्होंने स्पीसीज को राइवर्ट से कंपेयर किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट कॉम्बिनेशन को शो करता है, राइट। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट दिए हैं। ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन नेशनल पार्क में होती है, एक्सेटिव कंजर्वेशन सीड बैंक एक्सेटिव कंजर्वेशन को शो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम द इंपैक्ट ऑफ द एलियन स्पीसीज इज मिनिमम ऑन द बायोडायवर्सिटी ऑफ दैट बायोम, ठीक है। तो इंपैक्ट जो है यहाँ पे पूछा है कि जो इंपैक्ट है, राइट, ऑफ एलियन स्पीसीज इज मिनिमम ऑन द बायोडायवर्सिटी ऑफ दैट बायोम, राइट। तो सबसे मिनिमम जो इंपैक्ट होगा बायोडायवर्सिटी पे, राइट, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगर किसी एलियन स्पीसीज को आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस पे इसका सबसे कम इंपैक्ट होगा, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लार्ज बायोडायवर्सिटी होती है और बहुत ही ज्यादा स्टेबल कम्युनिटी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ लीचिंग, इसमें से कौन सी लेयर सॉइल प्रोफाइल की जोन ऑफ लीचिंग को शो करती है। तो जोन ऑफ लीचिंग को शो करती है A2 लेयर, इसको एलिवेशन जोन भी कहते हैं, एंड इट इंडिकेट्स द जोन ऑफ लीचिंग, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट फर्स्ट, राइट, इसमें से कौन सा स्टेप डिकम्पोजिशन को पहले ऑपरेट करता है आपको ये बताना है। तो इसमें से जो डिकम्पोजिशन स्टेप को जो ऑपरेट करता है वो करता है फ्रेगमेंटेशन भी करता है, लीचिंग भी करता है, कैटाबोलिज्म भी करता है, तो ये सारे ही ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गिल्ड क्या है। गिल्ड जो होते हैं ये जनरली ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेम ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम ट्रॉफिक लेवल कॉल्ड गिल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ इंसिडेंट लाइट इज, यहाँ पे कितना आएगा, ये क्या दिया है 1 लाख किलो जूल। अगर इंसिडेंट लाइट 1 लाख किलो जूल है तो हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी जाएगी इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ओनली 1 किलो जूल एनर्जी, राइट। हर ट्रॉफिक लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी जाती है। अगर इंसिडेंट लाइट 1 लाख किलो जूल है तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 1 किलो जूल लाइट विल बी एंटर, राइट, सॉरी एनर्जी विल बी एंटर। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच वन इज करेक्ट फॉर सक्सेशन, इसमें से आपको बताना है कि सक्सेशन के लिए कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा सक्सेशन के लिए वो स्टेटमेंट नंबर 3 आएगा, राइट। एनर्जी यूसेज एफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइट। इकोलॉजिकल सक्सेशन में निश स्पेशलाइजेशन भी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब भी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट पैरासाइट, इसमें से कौन सा पैरासाइट के लिए इनकरेक्ट है आपको ये बताना है। तो पहला जो है बायोटिक पोटेंशियल ऑफ पैरासाइट इज हाई, इज लो, ये गलत हो गया, जबकि यहाँ पे हाई होना चाहिए था। तो क्योंकि बायोटिक पोटेंशियल पैरासाइट का हमेशा ही ज्यादा रहता है, राइट, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन रेट बायोटिक पोटेंशियल दैट इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन पैरासाइट का कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है, तो इसका बायोटिक पोटेंशियल हमेशा हाई रहेगा ना कि लो रहेगा। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, पैरासाइट कैन बी होस्ट स्पेसिफिक, ये सही है। पैरासाइट साइज स्मॉल एज कंपेयर टू होस्ट, ये भी सही है। बायोटिक पोटेंशियल ऑफ पैरासाइट इज हाई, ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, बाकी सब सही है, तो गलत ही बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वो FRS यानी कि फेरोक्सी रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, राइट। ये FRS विल बी द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन केस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का
फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन मैनी प्लांट्स वेजिटेटिव शूट अपेक्स इज मॉडिफाइड इनटू रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स इज रिस्पॉन्स टू। काफी सारे प्लांट्स में वेजिटेटिव शूट अपेक्स रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, ये किसका रिस्पॉन्स होता है? दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ लेंथ ऑफ डे एंड द नाइट टाइम। इज दैट क्लियर? राइट, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ नाइट एंड डे टाइम पे डिपेंड करता है ये बात आपको याद रखनी है। ये फोटो पीरियडिज्म को शो करता है, तो फोटो पीरियडिज्म में कंप्लीटली डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ डे एंड लेंथ ऑफ नाइट पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, द अबव फिगर शो certain features in pea seedling growth representing decrease in vertical growth, increase in horizontal growth and increase in girth। तो इस फिगर में यहाँ पे ये वर्टिकल ग्रोथ को डिक्रीज शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को ज्यादा शो कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और ज्यादा होती है, वर्टिकल ग्रोथ कम होती है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच प्लांट टिश्यू डेवलप टू डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन में जो इन्वॉल्व है यहाँ पे जितने भी टिश्यू है, कोर कैम्बियम, फैलम, फैलोडम, शूट, एपिकल, मेरिस्टेम। कोर कैम्बियम जो है वो डी डिफरेंशिएशन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, when two molecules of acetyl coenzyme A, two molecule of acetyl coenzyme A की बात कर रहा है, enter the TCA cycle। तो two molecules of acetyl coenzyme A will be entered into the two TCA cycle। तो यहाँ पे जो नेट गेन होंगे, राइट, 6 NADH होंगे। एक क्रैब साइकिल में 3 NADH2 होता है, तो 2 में 6 NADH2 होंगे, राइट, 2 FADH2 होंगे और 2 ही GTP होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज टेक प्लेस। जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में उसका कन्वर्जन टेक प्लेस करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज और सुक्रेज एंजाइम। ये प्रोसेस होता है इन्वर्टेज और सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं, ये तीनों ही इनकरेक्ट दिए हैं। करेक्ट स्टेटमेंट एक ही दिया है एंड दैट इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 25। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है ये आपको ध्यान से देखना है क्योंकि करेक्ट है। इफ ए प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, ठीक है, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमम लेवल। अगर एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोलॉजिकल रिएक्शन है, वो काफी सारे फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करेगा इसको ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, मिनिमम होगी, यानी सब ऑप्टिमम लेवल पे होगी, वही रेट ऑफ रिएक्शन को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, along with electrons, protons are also necessary for the reduction of NADP to NADPH2, these protons are removed, right। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स जो होते हैं नेसेसरी होते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP to NADPH2, राइट। और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं, राइट, डायरेक्टली फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, डायरेक्टली फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, स्ट्रोमल लैमेले लेक। स्ट्रोमल लैमेले में क्या क्या कम होता है ये आपको बताना है। फोटोसिस्टम सेकंड कम होता है, NADP रिडक्टेज कम होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 27, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, द कॉन्सेप्ट ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम वाज फॉर्मुलेटेड बाय इमर्सन ऑन। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है टू सिस्टम का, पिगमेंट सिस्टम का, ये इमर्सन इफेक्ट को शो करता है और ये इमर्शन इफेक्ट को शो करता है। ये इमर्शन इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो क्लोरेला प्लांट पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कौन से प्लांट पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया? क्लोरेला प्लांट पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। इसमें क्या होता है कि जो वेवलेंथ ऑफ 680 nm है, कम और उससे ज्यादा दोनों को मिक्स करके अगर आप प्लांट्स पे एक्सपोज करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, इसे आप इमर्शन इफेक्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट नोडुल्स इन अल्फा अल्फा। तो यहाँ पे रूट नोडुल्स अल्फा लेगुमिनस प्लांट में आता है, रूट नोडुल की आपको सीक्वेंस बतानी है। तो सबसे पहली सीक्वेंस में सबसे पहला स्टेप होगा कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स, ठीक है। ये आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए, तो C जो है वो पहली होगी। दूसरी क्या है? A होगी फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। तीसरी क्या होगी? B होगी डिवीजन ऑफ कंट्रोल इन पेरिसाइक्लिक सेल्स। और चौथी क्या होगी? D होगी लैग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। तो व्हेन वी अरेंज दिस सीक्वेंस, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच मिनरल एलिमेंट नेसेसरी फॉर ऑक्सिन बायोसिंथेसिस। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट नेसेसरी है ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस के लिए? दैट इज जिंक। जिंक विल बी द एसेंशियल फॉर द ऑक्सीजन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 30 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए,
मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप वाज गिवन बाय, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप के मैकेनिज्म की जो थ्योरी दी वो डिक्सन एंड जोली ने दी, डिक्सन एंड जोली ने। तो क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल्स टुवर्ड्स द पोर ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर के जो पोर्स की तरफ जो इनर वॉल होती है गार्ड सेल्स की, वो जो होती है थिक एंड इलास्टिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, व्हाट विल हैपन व्हेन ए सेल विद सबराइज्ड सेल वॉल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आप किसी सेल्स को जो कि सबराइज सेल्स है उसमें सुबेरियन डिपोजिशन है तो वहां से वाटर तो एंटर कर नहीं पाएगा, तो उस केस में क्या कंडीशन होगी, पहला एक्सोस्मोसिस भी नहीं होगा क्योंकि सुबेराइज है, एंडोस्मोसिस भी नहीं होगा, ना पानी अंदर आएगा ना पानी अंदर जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा क्योंकि सुबेराइज सेल वॉल है, बल्क ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसीड्स थ्रू वेस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लांट्स में उसे आप ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो 34 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइटली बाउंड टू एपा एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं एपा एंजाइम के साथ, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू। एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी उसकी एक्टिव साइट्स की वजह से होती है। हर एंजाइम की एक यूनिक एक्टिव साइट्स होती है जिसकी वजह से एंजाइम की स्पेसिफिसिटी डेवलप होती है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 36 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ग्रेव्स डिजीज इज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ व्हिच हार्मोन। ग्रेव्स डिजीज जो होती है इसको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी कहा जाता है और ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, the pituitary gland is divided anatomically into two parts, adenohypophysis and neurohypophysis. Which of the following hormones are secreted from the adenohypophysis? एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाले हार्मोन यहाँ पे कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इसमें मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया है, प्रोलैक्टिन दिया है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दिया है। ये तीन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो 38 में जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा CEF, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हाइपोथैलेमस इज दी। हाइपोथैलेमस जो है थैलेमस के नीचे वाला पार्ट होता है, डाइनएन्सिफिलन वाला पार्ट होता है, बेसल पार्ट ऑफ डाइनएन्सिफिलन इन फॉर ब्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 39 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है, इसमें आपको बताना है कि हार्मोन कौन सा होगा। तो एनसीईआरटी में जो हार्मोन दिया है वो दिया है FSH, तो आपको FSH ही टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, क्योंकि एक प्रोटीन हार्मोन है, इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो इंटरसेलुलर रिसेप्टर होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, यहाँ पे यही शो किया गया है। तो यहाँ पे FSH विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। 41 में ए में आएगा वेस्टिबुलर अपरेटस। द वेस्टिबुलर अपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमीसर्कुलर कैनाल, यानी कि बी में सेमीसर्कुलर कैनाल आएगा, एंड द सी ऑटोलिथ ऑर्गन, ठीक है, एंड बी सी में क्या आएगा, ऑटोलिथ ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ द सैक्यूल एंड यूट्रिकल। तो क्वेश्चन नंबर 41 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, व्हाट इज हेलिकोट्रेमा। हेलिकोट्रेमा दिस इज द ओपनिंग बिटवीन स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनी। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी के बीच की जो ओपनिंग है उसको हेलिकोट्रेमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ आई बॉल इज आल्सो नोन एज मदर ऑफ टेप्टम। मदर ऑफ टेप्टम जो कहा जाता है वो कोरोइड लेयर को कहते हैं। आई बॉल में 3 डिफरेंट लेयर होती है, आउटर स्क्लेरा, बीच में कोरोइड और उसके बाद रेटिना, और यहाँ पे कोरोइड को आप मदर ऑफ टेप्टम भी कहते हैं। तो 43 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, व्हेन वी लुक एट द नियर बाय ऑब्जेक्ट, अगर आप एक नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं देन सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर लूज। नियर बाय ऑब्जेक्ट को जब भी आप देखते हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट लूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 44 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 में क्या दिया, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आपको ये बताना है। तो पहला है मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, राइट, ये बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल सही है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। एस्ट्रोजन जो कि मेमोरी ग्लैंड्स के में डक्ट्स की फॉर्मेशन करता है, ये भी सही है। एडीएस सोडियम सिक्रेशन एक्सक्रीशन, ये बिल्कुल गलत है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो रोल होता है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है डीसीटी में। तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट मैच ही बताना है। तो इनकरेक्ट मैच क्या है, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 45। और फोर्थ ऑप्शन जो दिया है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स रिलीज्ड बाय एसीटीएच, बिल्कुल सही है, राइट। एसीटीएच के सिक्रीशन की वजह से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का सिक्रीशन होता है। सो दिस इज राइट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच इज करेक्ट अबाउट पॉन्स। इसमें से कौन सा पॉन्स से रिलेटेड करेक्ट है आपको ये बताना। पॉन्स में क्या होता है, एज कंपेयर टू ब्रेन के पार्ट्स,
पॉन्स में, ब्रेन में क्या होता है कि अंदर की साइड व्हाइट मैटर होता है, बाहर की साइड ग्रे मैटर होता है, लेकिन पॉन्स में ये अपोजिट होता है, इट इज लाइक स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो यहाँ पे अंदर की साइड ग्रे मैटर होगा और बाहर की साइड व्हाइट मैटर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट अप टू, स्पाइनल कॉर्ड्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट अप टू द कॉनस मेडुलरिस। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अकर ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ गाबा। इसमें से कौन सी डिजीज हाइपोसिक्रेशन ऑफ गाबा की वजह से होती है? तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ गाबा की वजह से होने वाली बीमारी को आप हंटिंगटन्स कोरिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें से कौन सी सेल्स जो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करती है? याद रहे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल एब्सेंट होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, जो कि माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, चूज द करेक्ट मैच। 50 में आपको करेक्ट मैच चूज करना है, तो करेक्ट मैच चूज कर दीजिए। यहाँ पे एपोलर न्यूरॉन जो प्रेजेंट होता है हाइड्रा में प्रेजेंट होता है, तो ए को थर्ड से मैच कीजिए। बी सूडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन होता है वो प्रेजेंट होता है डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, तो बी को यहाँ पे फोर्थ से मैच कीजिए। बाइपोलर न्यूरॉन जो प्रेजेंट होता है अल्फैक्टरी एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे सी को फर्स्ट से मैच कीजिए। डी मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसको आप इससे मैच करेंगे। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन प्रेजेंट इन द वर्टेब्रेट्स में जो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। व्हेन यू विल मैच ऑल द ऑप्शंस यू विल गेट द ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन मैलियस एंड इनकस। मैलियस और इनकस के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है आपको पता होना चाहिए। दिस इज हिंज जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व कंडक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व कंडक्शन के लिए कैल्शियम आयन रिस्पांसिबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एटीपेज एक्टिविटी इज प्रेजेंट इन, एटीपेज एक्टिविटी जो प्रेजेंट होती है वो मायोसिन हेड में प्रेजेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सार्कोमियर इज डिस्टेंस बिटवीन, सार्कोमियर जो होता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 54 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स व्हिच, आर्टरीज जो होती है वो वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड को कैरी करते हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। तो यहाँ पे 55 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ये आर्टरीज के बारे में थर्ड ऑप्शन में सही स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इन द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ 120 mm Hg प्रेशर एंड 80 mm Hg इज द प्रेशर। देखिए 120 जो mm Hg ब्लड प्रेशर है दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 mm Hg ब्लड प्रेशर है दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो 56 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, फ्रॉम द इंटेस्टिनल विलाई फैट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय, इंटेस्टिनल विलाई से जो फैट्स एब्सॉर्ब होता है लैक्टियल्स में एब्सॉर्ब होता है, लैक्टियल्स जो कि लैक्टियल्स में लिम्फ प्रेजेंट होता है, लिम्फ इन द लैक्टियल्स में फैट का एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ए वेन डिफर फ्रॉम एन आर्टरी इज इन हैविंग, एक जो वेन है वो आर्टरी से डिफर होती है, कैसे? क्योंकि वेन जो होती है उसमें वॉल्स होते हैं और जो कि ब्लड के बैकफ्लो को कंट्रोल करता है टुवर्ड्स दी हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड के बैकफ्लो को जाने से रोकने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। वॉल्स टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो अपोजिट टू हार्ट, राइट, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, A father and mother produce offspring, 50% of the offspring have blood group A and 50% have blood group B. Which of the following will be correct about their blood group? ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। अगर आपने कोडोमिनेंस वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आप कर देंगे इसको, और ये आपको करना ही है। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ये तभी कंडीशन पॉसिबल है अगर यहाँ पे फादर ब्लड ग्रुप ए बी होगा और मदर का ब्लड ग्रुप ओ होगा, तो 50-50% चांसेस होंगे नेक्स्ट जनरेशन में ब्लड ग्रुप ए और बी आने के, राइट। बात समझ में आ रही? तो ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन इट्स प्लाज्मा, एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, राइट, विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन इट्स ब्लड प्लाज्मा, राइट। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप की खास बात होती है कि उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। तो 60 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन नेफ्रिक फिल्ट्रेट बट एब्सेंट इन यूरिन। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, यूरिया, प्रोटीन, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स। ग्लूकोज जो होता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होता है लेकिन यूरिन में एब्सेंट होता है क्योंकि इसका 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी में, राइट। फिल्ट्रेट में ग्लूकोज आएगा लेकिन पीसीटी में पूरी तरीके से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। 61 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, ग्लूकोज एंड 80% वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन, ग्लूकोज एंड 80% वाटर जो होता है वो पीसीटी में एब्जॉर्ब होता है यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स,
इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा, ये सही है। कैपिलरीज हैव ए ग्रेटर टोटल सरफेस आर देन एनी अदर टाइप ऑफ वेसल्स, ये भी सही है। थर्ड देखिए, एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड अकर अक्रॉस द वॉल ऑफ वेन्यूल्स, ये बिल्कुल गलत हो गया। ये कैपिलरीज का रोल है, जो एक्सचेंज बिटवीन ब्लड और टिश्यू फ्लूइड का जो एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का थर्ड ऑप्शन में भी राइट आंसर, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। बाकी फोर्थ ऑप्शन जो है, द रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिन विद ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल, दिस इज आल्सो राइट। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज, नाइट्रोजनस वेस्ट की जो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होती है वो होती है अमोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 64 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है नेफ्रॉन को, तो क्वेश्चन नंबर 65 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, द मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इनटू द इरिथ्रोसाइट फ्रॉम प्लाज्मा ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इज नोन एज, अगर क्लोराइड जो होता है वो इरिथ्रोसाइट के अंदर जाता है, राइट, तो क्लोराइड शिफ्टिंग भी इसको बोला जाता है, इसे हैमबर्गर्स फिनोमेनन भी कहते हैं, एंड ये टिश्यू लेवल पे टेक प्लेस करता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, इन लंग्स गैसियस एक्सचेंज इज डन बाय, लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से होता है, 67 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, विच वन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, पहला स्टेप जो होता है रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं बिटवीन एयर एंड दी लंग्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 68 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, मैच द कॉलम विद कॉलम 2, कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच करना है। तो यहाँ पे पहला है वोमिटिंग, वोमिटिंग को मैच कीजिए डी से, ए फीलिंग ऑफ नोजिया, वोमिटिंग क्या है, एक फीलिंग ऑफ नोजिया को शो करता है। डायरिया सेकंड ऑप्शन, इसको आप मैच कीजिए इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, डायरिया जो है वो लिक्विडिटी को बढ़ा देता है फीकल डिस्चार्ज की, तो सेकंड को सी से मैच कीजिए। तीसरा क्या है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को बी से मैच कीजिए, इररेगुलर बाउल मूवमेंट को शो करता है। चौथा है इंडाइजेशन, इंडाइजेशन को आप मैच कीजिए इन एडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन से। फोर्थ को ए से मैच कीजिए। व्हेन यू विल मैच ऑल द ऑप्शंस यू विल गेट द ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, डाइजेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक प्लेस बिफोर एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन बिफोर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस नहीं करता है। देखिए, वाटर, मिनरल और विटामिन का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से पहले टेक प्लेस नहीं करता है, ये करेक्ट आएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 70 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 71 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ साइट ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन, साइट ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन जो होता है, साइट ऑफ एक्शन रेनिन के लिए स्टोमक होता है एंड जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है केसिन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इन मैमल्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम, स्टार्च का जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन बीइंग में और मैमल्स में, वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। पहला पढ़िए, होल्स्टीन फ्राइशियन बेस्ट मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही कहा इसने। होल्स्टीन फ्राइशियन जो होती है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल है, तो दिस इज राइट। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 2 देखिए, म्यूल, म्यूल हाइब्रिड ऑफ मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, ये बिल्कुल सही है, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स की हाइब्रिड को म्यूल कहते हैं। तीसरा मैरिनो, मैरिनो इज एक्सोटिक ब्रीड ऑफ गॉट, ये बिल्कुल गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया ये। मैरिनो जो है ये रैम है, यानी कि दिस इज द ब्रीड ऑफ सीप, ये सीप की ब्रीड है ना कि गोट की ब्रीड है, तो ये गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 73 का फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, प्लाईमाउथ रॉक, जो प्लाईमाउथ रॉक जो है ये पोल्ट्री बर्ड होता है, मेनली ग्रोन फॉर मीट, दिस इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 73 का फोर्थ सही है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 का थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हनी बी डांस इज एसोसिएटेड विद, हनी बी का जो डांस होता है दैट इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ फूड सोर्स, वो हनी बीज का जो डांस होता है वो एक दूसरे को इंडिकेशन देती है कि फूड सोर्स कहां पर है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ फूड सोर्स। क्वेश्चन नंबर 75 में ईसीजी का डायग्राम दिया है, इन स्टैंडर्ड ईसीजी सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन फिगर। तो यहाँ पे देखिए पी वेव, यहाँ पे पी वेव के बारे में क्या लिखा है, रिप्रेजेंट डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, बिल्कुल गलत। पी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स को। सेकंड ऑप्शन देखिए, वेंट्रिकल डायस्टोल स्टार्ट आफ्टर क्यू वेव, वेंट्रिकुलर जो डायस्टोल है वो स्टार्ट्स आफ्टर क्यू वेव, बिल्कुल ये भी गलत हो गया। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्यू वेव के बाद स्टार्ट होता है, ना कि डायस्टोल, ये गलत हो गया। थर्ड देखिए, एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड ऑफ टी वेव शो करता है मार्क ऑफ द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, दिस इज राइट। क्वेश्चन नंबर 75 का फोर्थ ऑप्शन देखिए, टी वेव रिप्रेजेंट द रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया,
टी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिपोलेशन ऑफ एट्रिया को, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 75 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विच इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट हुज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन बिलो। देखिए ये जो डायग्राम दिया है इसमें, यहाँ पे ये डायग्राम यू कैन सी, दिस इज द डायग्राम, और ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है धतूरा प्लांट का, और धतूरा प्लांट से हेलुसिनोजेंस ड्रग्स निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो 76 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, फाइंड ऑड वन अबाउट कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज। यहाँ पे 4 डिफरेंट डिजीज दी है। पहली दी है साइजेलोसिस, साइजेलोसिस और सीजलोसिस भी बोलते हैं इसको। ये एक तरह का इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, इसमें डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, आर यू गेटिंग और नॉट। और ये जो कंडीशन होती है साइजेला बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो ये वाटर बॉर्न डिजीज भी है और फूड बॉर्न डिजीज भी है, तो ये तो नहीं आएगा। एस्कैरिसिस भी वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न डिजीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया हेपेटाइटिस बी एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो यहाँ पे यही करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का थर्ड ऑप्शन भी राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन में अमीबिएसिस दिया है, ये अमीबिएसिस भी वाटर और फूड बॉर्न डिजीज है, तो यहाँ पे 77 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 78 में इसने बोला है कि सार्कोमा इज कैंसर हो। देखिए जितने भी टिश्यूज मेसोडर्मल लेयर से डिराइव होते हैं उनमें होने वाले जो कैंसर है उनको सार्कोमा बोलते हैं, तो ये मेसोडर्मल टिश्यू में होने वाला कैंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, विच पार्ट ऑफ द एचआईवी स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू CD4 प्रोटीन। CD4 प्रोटीन के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है एचआईवी वायरस का वो GP120 होता है। क्वेश्चन नंबर 79 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, विच एंटीबॉडी शोन ऑप्शनाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन ये मैंने आपको पढ़ाया है, ऑप्शनाइजेशन को शो करने वाली जो एंटीबॉडी होती है वो 2 टाइप की होती है, IgG एंड IgM। तो यहाँ पे C और D में IgG एंड IgM दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन C एंड D। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज। ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर होता है एज स्पोरोजोइड, तो क्वेश्चन नंबर 81 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी वाज फाउंड इन प्री हिस्टोरिक मैन। जितने भी प्री हिस्टोरिक मैन रहे हैं सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी होती है क्रो-मैग्नोन मैन की, 650 क्रेनियल कैपेसिटी देखी जाती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रमापिथेकस, क्रो-मैग्नोन मैन, निएंडरथल मैन। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 82 में क्रो-मैग्नोन मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन मोथ शो द फॉलोइंग फैक्ट्स एक्सेप्ट। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ये मेलेनिज्म, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, प्रीडेटर विल स्पॉट ए मोथ अगेंस्ट ए कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, मोथ्स दैट वर एबल टू कैमोफ्लेज देमसेल्व्स नॉट सर्वाइव, ये बिल्कुल गलत हो गया। ये मोथ्स तो सर्वाइव करते हैं, जो मोथ्स अपने आप में कैमोफ्लेज शो करते हैं दे सर्वाइव, ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सेकंड ऑप्शन गलत होगा, बाकी सब सही होंगे, आप पढ़ के देखिएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट, ये भी सही है। तीसरा है, इन रूरल एरियाज द काउंट ऑफ मेलेनिक मोथ्स वाज लो बट देयर वाज नो इंडस्ट्रीज बिकॉज देयर वाज नो इंडस्ट्री, राइट, ये बिल्कुल सही है। अगर इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो वहां पे जो मेलेनिक मोथ होंगी वो लो होंगी और जो व्हाइट मोथ होंगी वो ज्यादा होंगी। तो 83 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, दैट इज नॉट करेक्ट, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 84 का, अकॉर्डिंग टू यूजर एवरी सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड सॉल्टेशन, ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन यानी कि जिसको आप सॉल्टेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, द ओरिजिनल डार्विन फिंचेस वाज एंड फाउंड इन, ओरिजिनल डार्विन फिंचेस जो है वो सीड ईटर फिंचेस थी और वो साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं, गैलापागोस आइलैंड में पाई जाती हैं, जिसमें कि 22 चेन्स ऑफ आइलैंड्स होती हैं नियर दी कोस्टल एरिया ऑफ साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे ए में आएगा सीड ईटर और बी में आएगा साउथ अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जांपल एडेप्टिव रेडिएशन को शो करता है। तो पहला है डार्विन फिंचेस, ये बिल्कुल सही है। मार्सुपियल मैमल्स, ये भी सही है। प्लेसेंटल मैमल्स, ये भी सही है। तो ये सारे ही एडेप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। तो 86 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, अकॉर्डिंग टू डार्विन द मेन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन के हिसाब से जो मेन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है वो नेचुरल सिलेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कोल्ड डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय, कोल्ड डिपॉजिट्स जो होते हैं वो बनाते हैं टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट जो है राइट वो कोल्ड डिपॉजिट्स बनाने का काम करते हैं। तो 88 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, ये यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी है, चारों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। 89 में पहला देखिए, देयर वाज एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, ये गलत है, राइट, ए इज रॉन्ग। बी देखिए, इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी
अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ये बिल्कुल सही है कि मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुई थी। दिस इज राइट स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट, स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। ये भी बिल्कुल सही है। व्हेन वी लुक स्टार्स ऑन ए क्लियर नाइट स्काई वी आर इन वे लुकिंग बैक इन टाइम। तो these all three statements are correct statements and these are given in NCERT also। तो यहाँ पे तो बी सी डी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, द फर्स्ट इवॉल्व्ड प्रोकैरियोट्स वर प्रोबेबली। पहले जो इवॉल्व हुए, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हुए उसमें है कीमो, हेटेरोट्रॉफ्स एंड एनारोबिक। तो फर्स्ट इवॉल्व जो प्रोकैरियोट थे वो कीमो, हेटेरोट्रॉफ्स थे और एनारोबिक थे। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसी के साथ DCRT 4 इज डन। इसके बाद मिलते हैं अगले दक्षिणा टेस्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।